हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये स्क्वायर मेथड है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें आप लोगों को एक ही जगह पे 1 होना चाहिए, तो ये कंपलसरी है। अगर नहीं होगा तो उस नंबर से डिवाइड करेंगे। वैसे सम आएंगे तो हम देखेंगे, उसके लिए 4th 5th सम दिया हुआ है। पहले हम लोग देखते हैं जिसमें एक ही जगह 1 ही है, सिंपल। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है और उसका स्क्वायर करना है। हाफ मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी सिर्फ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये +1 है, तो मैं 1 लिखूंगी और उसका करूंगी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ 1 जा हाफ, और हाफ का स्क्वायर हो जाता है 1/4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को लिखूंगी वापस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वैसा ही लिखूंगी। ये जो हमने 1/4 निकाला था, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, उसको मैं यहाँ पर प्लस करूंगी और फिर माइनस भी करूंगी, और उसके बाद जो मेरा सी टर्म है मैं उसको ऐसे ही लिख लूंगी। ठीक है, ये हमने जो निकाला था वैल्यू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर का, उसको हमने प्लस करना है एक बार और फिर माइनस भी करना है। ठीक है, क्योंकि वो हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट वाला टर्म लिखेंगे इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये तीनों अगर टर्म्स लेते हैं तो इसमें पहला वाला जो टर्म है वो एक्स का स्क्वायर है, तो उसको एक्स लिखेंगे। दोनों साइन प्लस की है यानी प्लस लिखेंगे। और 1/4 जो है वो हाफ का स्क्वायर है, इसलिए हाफ लिखेंगे, और ये कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों जो नंबर्स बचते हैं ये वाले, इन दोनों को हम लोग इक्वल टू के इस साइड में भेज देंगे। तो ये -1/4 इस तरफ आके +1/4 बन जाएगा, -20 इधर आके +20 बन जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। ये हम लोग की जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर, तो अगर इसको उस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर यही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट में लिखने के लिए एक्स का स्क्वायर है यानी एक्स लिखा, दोनों प्लस है तो प्लस लिखे, 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और फिर पूरा ब्रैकेट लगा दिया और स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से हम लोग ने कर लिया है। अभी इस वाली साइड को हम लोग ऐसे ही रखेंगे। ये वाली साइड हमको सॉल्व करनी है। आपको मालूम है कि फ्रैक्शन वाला नंबर रहेगा तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, तो ही हम लोग प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर 20 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज हैविंग ओनली 1 एज अ डिनोमिनेटर। तो उसको कॉमन करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर समझ लो ये 1 है तो इसको यहाँ पर 4 है, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये भी 4 हो जाएगा। अगर हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर आल्सो। ठीक है, तो ये 1 का 1 ऐसा ही रहेगा, ये प्लस वैसा ही रहेगा, 24 जा 80 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया जो कि 4 हो गया। ठीक है, फिर से हम लोग एलएचएस की साइड ऐसे ही लिख लेंगे, इज इक्वल टू ये 80 + 1 81 हो जाएगा, और नीचे 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब हम लोगों को दोनों साइड सॉल्व, ये साइड हमारी सॉल्व हो गई, इधर हमारा ब्रैकेट में स्क्वायर है। अब स्क्वायर हमको हटाना है बिकॉज हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ द साइड्स लिखेंगे। ठीक है, टू बोथ द साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x + हाफ बराबर, और ये 81/4 पहुंच जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अभी x + हाफ तो वैसा ही रहेगा, इक्वल टू 81 जब बाहर आएगा, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट में होने की वजह से जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 4 जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। और साइन हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे, बिकॉज +9/2 का भी स्क्वायर 81/4 है, और -9/2 का भी स्क्वायर 81/4 ही आने वाला है। इसलिए जब स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो उसको हम लोग प्लस माइनस
दोनों लगाते हैं। अब हम लोग प्लस को अलग कर लेंगे, माइनस को भी अलग कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस हाफ इज इक्वल टू 9/2 और x प्लस हाफ इज इक्वल टू -9/2। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल टू 9/2 ऐसा ही रहेगा, ये प्लस इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 9 - 1 8/2। डायरेक्ट माइनस इसलिए किया बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x इज इक्वल टू 4 हमें यहाँ मिल गया है। इस साइड भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू ये -9/2 है, ये इधर आके माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 + 1 10/2, लेकिन साइन कॉमन में माइनस की आती है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो गया -5। ठीक है, देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 and -5 are the roots of the equation। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सम हमारा सॉल्व हो गया। अभी सेकेंड सम की तरफ बढ़ते हैं, x² + 2x - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमारा a 1 ही है, तो हम लोग सिंपली इसी तरीके से हम लोग ये वाला सम भी सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो लिखते हैं हम लोग हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, उसका करेंगे स्क्वायर, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x है हमारा 2। ठीक है, तो इसका करना है हमको स्क्वायर। अभी ये हो जाएगा 2 और 2 कट हो जाएगा, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चाहे तो आप ऐसे और लिख लो, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब हम लोगों को +1 और -1 करना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं, x² + 2x - 5 इज इक्वल टू 0। x² + 2x, ये पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे और आगे का वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग 3 नंबर लेंगे और ये 2 नंबर उस साइड जाएंगे। इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो x² किसका स्क्वायर है, x का, और प्लस है दोनों तो प्लस आएगा, और 1 1 का ही स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इधर आके +1 हो गया, -5 इधर आके +5 हो गया। ठीक है, तो ये x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 5 6 हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट्स करेंगे, टू बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये x + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ±√6। ठीक है, अब हम लोगों को ये अलग कर लेना है दोनों साइन को, x + 1 इज इक्वल टू √6 और x + 1 इज इक्वल टू -√6। यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू √6 - 1 और x इज इक्वल टू -√6 - 1। देयरफॉर √6 - 1 and √6 -√6 - 1 are the roots of the equation। ठीक है, यहाँ पर सेकंड सम भी खत्म हो जाता है। थर्ड सम है हमारा m² - 5m इज इक्वल टू -3। पहले इसको रीअरेंज कर लो, m² - 5m + 3 इज इक्वल टू 0। -3 इस तरफ आया, +3 बन गया। ठीक है, अब हम लोग वही तरीका यूज करेंगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x और उसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x में यहाँ पर m लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारा वर्ड है अल्फाबेट m है, तो m का कोएफिशिएंट है हमारा -5, तो हम लोग ये -5 लेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ये मेरा हो जाता है 5 1 जा 5, माइनस में आएगा और नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, तो और उसका स्क्वायर करती हूँ, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो अब मुझे इक्वेशन में इसको ऐड करना है, ऐड भी करेंगे माइनस भी करेंगे, तो पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं, m² - 5m + 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा m² - 5m
प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये तीनों टर्म्स लेंगे और ये दो टर्म को उस साइड भेजेंगे। तो ये हमारा m का स्क्वायर है और माइनस प्लस दो साइन है तो हम लोग माइनस प्लस में माइनस लगाएंगे। और 25 पाई का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा m माइनस पाई अपॉन 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा m माइनस पाई अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये जो हमारे नंबर है 25/4 माइनस में है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये प्लस 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हमारा चेंज क्या हो जाएगा, इक्वल टू के आगे 25/4 माइनस 3, क्या लिख लेते हैं 25/4 माइनस 3। अगेन हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत है, बिकॉज फ्रैक्शन वाले में अगर प्लस माइनस करना है तो ये कंडीशन होती है। तो इक्वल टू, ये साइड ऐसे ही लिख लो, यहाँ पर हम लोग 25 माइनस 3 4 जा 12 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, नीचे कुछ नहीं, यानी इसका 1 है डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई किया 4 से, ऊपर भी किया 4 से, ये 3 4 जा 12 हो गया, 25 माइनस 12 और नीचे 4 4 कॉमन हो गए, सो आई विल हैव टू राइट इट वंस ओनली। ठीक है, तो इक्वल टू, यहाँ वाला इस वापस लिख लो वैसा ही, और इस तरफ आ जाएगा 25 माइनस 12 13 आता है, नीचे डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट्स टू बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर का स्क्वायर कट हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस √13/4। अब हमें मालूम है कि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, तो मैं उसे बाहर निकाल सकती हूँ इजीली। ये हो जाएगा प्लस माइनस √13/2। ठीक है, 4 का रूट हट गया, वो 2 बन गया और √13 वैसा ही रहेगा। तो अब हम लोगों को साइन के साथ अलग करना है, तो m माइनस 5/2 इज इक्वल टू √13/2 और m माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस √13/2। ठीक है, दोनों साइन के साथ मैंने अलग कर लिया है। अभी हम लोग 5/2 को इस साइड भेज देंगे, तो m इज इक्वल टू √13/2 प्लस 5/2 हो जाएगा और यहाँ पर होगा m इज इक्वल टू माइनस √13/2 प्लस 5/2। ठीक है, तो m इज इक्वल टू आएगा 5 प्लस √13, पहले नंबर लिख लो फिर रूट वाला नंबर कर दो, या √13 प्लस 5 आप लिखते तो भी कोई मुश्किल नहीं, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लिया हमने, ऊपर का ऐड कर दिया। ऐड हो नहीं सकता है तो इसलिए इसे ही लिखना पड़ेगा आपको। m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 माइनस √13/2, therefore 5 प्लस √13/2 and 5 minus √13/2 are the roots of the equation। यहाँ पर थर्ड सम भी हमारा खत्म हो गया। अब फोर्थ सम से थोड़ा सा अलग है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ सम, 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर हमको एक की जगह पर 1 चाहिए होता है, जो 9 है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय 9, 9 से डिवाइड किया तो ये y² हो जाएगा, ये माइनस 12/9 हो जाएगा, y वैसा ही रहेगा प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर चाहो तो आप त्रीजा कर लो, 3 3 9, 3 4 12, तो ये y² माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन बचता है। अब मैं वापस वही तरीका, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, सॉरी यहाँ पर y वर्ड है तो y को यूज करेंगे, कोएफिशिएंट को मैंने शॉर्ट में लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y मेरा है -4/3। ठीक है, अब हम लोग पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा 4 होता है और नीचे 3 2 जा 6 आ जाएगा
माइनस का साइन वैसा ही रहेगा। ये 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। तो ये अब हमारा बचता है -2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो मुझे जो ऐड और प्लस और माइनस करना है वो 4/9 करना है। ठीक है, तो चलो वापस इक्वेशन लिखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अगेन हम लोग 3 का पेयर करेंगे और ये दोनों को उस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, माइनस प्लस माइनस यूज करेंगे, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -4/9 इधर आके +4/9 हो जाएंगे और ये +2/9 इधर आके -2/9 बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको वापस वैसा ही लिखेंगे हम लोग इज इक्वल टू 4 - 2 2 हो गया अपॉन 9 हो गया। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का हम लोग ने इजीली माइनस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ द साइड्स। ठीक है, जब आपको यहाँ वैल्यू मिल जाए तो सिंपली स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेते हैं, मेरा ये स्क्वायर कट जाएगा तो y -2/3 बचेगा और ये मेरा बचेगा प्लस माइनस रूट में 2/9। तो इसको अगर मैं प्लस माइनस करती हूँ तो √2 वैसा ही रहेगा। 9 3 का स्क्वायर है तो मैं ये बाहर ले लूंगी 3 बनाकर। ठीक है, तो इसके आगे मुझे ये वैल्यू मिल गई। इक्वेशंस अलग अलग कर लो दोनों भी। y -2/3 इज इक्वल टू √2/3 और y -2/3 इज इक्वल टू -√2/3। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग वापस से y इज इक्वल टू √2/3 और ये 2/3 प्लस हो जाएगा इधर आके और यहाँ पर y इज इक्वल टू -√2/3, ये भी 2/3 यहाँ के प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है दोनों भी तरफ, तो ऊपर के नंबर को हम लोग एक बार लिख लेंगे 2 + √2/3 और y इज इक्वल टू 2 -√2/3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 + √2/3 and 2 - √2/3 are the roots of the equation। ठीक है, यहाँ पर ये सम हमारा पूरा हो चुका है। फिफ्थ सम पे चलते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ पर भी एक ही वैल्यू दी हुई है तो उससे हमको डिवाइड करना होगा। तो चलो फिफ्थ सम लिखते हैं 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे हम लोग, पहले डिवाइडिंग बाय 2। 2 से डिवाइड करोगी y² बच जाएगा प्लस ये 9/2y बचेगा और ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 0। ये तो डिवाइड नहीं हो पाएगा लेकिन ये डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2 5 जा। तो इक्वेशन वापस चेंज हो जाएगा y² + 9/2y + 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें नॉर्मल इक्वेशन मिल चुका है तो इसमें हम लोग हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x यानी यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ y यूज करेंगे, y वर्ड दिया हुआ है इसलिए। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y है 9/2, उसका करना है होल स्क्वायर। 9 1 जा 9 और 2 2 जा 4, उसका करना है हमको स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो हमको ये नंबर को भी यहाँ पर प्लस और माइनस करना है। ठीक है, तो चलो सम वापस लिखते हैं। y² + 9/2y + 5 इज इक्वल टू 0। y² + 9/2y + 81/16 - 81/16 + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग वापस से ये दोनों को उस तरफ भेजेंगे, इन तीनों में से पेयर बना के। ये y का स्क्वायर है, दोनों प्लस है तो प्लस ही आएगा। ये 81 9 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर लगा लेंगे। ये 81 इधर आके प्लस हो जाएगा 81/16, ये +5 इधर आके माइनस हो जाएगा। अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं यानी 1 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई।
तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते। लेफ्ट हैंड साइड को वापस वैसा ही लिख लेते हैं। 81 माइनस ये 16 फाइजा 80 हो जाएगा, अपॉन ये 16 आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे 81 माइनस 81 आ जाएगा और ये 16 बचेगा, y प्लस 9/4 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वही टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ द साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेते इसका स्क्वायर हट जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1/16, यानी ये बन जाएगा प्लस माइनस 1 का बाहर आके 1 ही रहेगा, 16 बाहर के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/4 हो गया। अब हम लोग अलग कर लेते हैं, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। y इज इक्वल टू 1/4, ये प्लस 9/4 इधर आके माइनस में हो गए और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 1/4 माइनस 9/4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 9, ये हो जाता है माइनस 8/4 और ये हो जाता है y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1 10/4 माइनस के साइन के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये बड़े नंबर की वजह से साइन आया और यहाँ पर ये कॉमन साइन आया, तो ये 4 वन जा होता है, 4 टू जा होता है, तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ 2 से, 2 5 जा और 2 2 जा, तो ये -5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ और y इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों रूट हमको मिल गए, देयरफॉर -2 and -5/2 are the roots of the equation. लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम है 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7। रीअरेंज कर लो पहले जनरल फॉर्म में लाने के लिए, 4x इधर आके माइनस और 7 भी इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। वापस हमारा यहाँ पर एक ही वैल्यू दी हुई है तो वो हमें नहीं चाहिए, हम लोग उसको डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग बाय 5, ये हो जाएगा x², सॉरी वापस लिखते हैं, x² माइनस 4/5x हो जाएगा माइनस 7/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग यहाँ पर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रखना होगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x है हमारा -4/5 और उसका होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो पहले, 4 1 जा 4 माइनस में आ जाएगा और नीचे 5 2 जा 10 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 2 5 जा, तो ये हो गया -2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो जो नंबर हमको प्लस माइनस करना है वो ये रहेगा, तो इक्वेशन को ये वाले वापस लिख लेते हैं, इस वाले को डिवाइडिंग बाय 5 के बाद वाले को, तो ये हो गया हमारा x² -4/5x -7/5 इज इक्वल टू 0। x² -4/5x, ये प्लस करेंगे पहले 4/25, उसके बाद माइनस करेंगे फिर -7/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये तीनों नंबर को एक साथ करना है तो हमको स्क्वायर x का स्क्वायर x² होता है माइनस प्लस माइनस 4 है, 2 का स्क्वायर 25 है, 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू, ये दोनों को इस तरफ भेजेंगे, दोनों भी प्लस में हो जाएंगे, 4/25 प्लस 7/5। डिनोमिनेटर वापस सेम करना होगा तो 5 5 जा 25 कर सकते हैं हम लोग, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x -2/5 होल स्क्वायर वैसा ही लिखती हूँ मैं, 4 प्लस 7 5 जा 35 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 25 बचेगा। वापस हम लोग LHS ऐसे ही लिख लेते हैं, 35 + 4 39/25।
टेकिंग स्क्वायर रूट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स टू बोथ द साइड्स। ये हो जाएगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट में जाएगा 39/25। 39 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो 39 को वैसा ही रखना होगा। 25 पाई का स्क्वायर है, तो हम लोग उसको बाहर ले लेंगे 5 बनाकर। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा प्लस और माइनस √39/5। ठीक है, अब हम लोग इसको वापस लिख लेते हैं पीछे एक बार, ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आए। x माइनस 2/5 है, x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस √39/5, प्लस माइनस √39/5। तो अभी हम लोग जैसे साइन अलग करते हैं कर लेते हैं। x माइनस 2/5 इज इक्वल टू √39/5 और x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस √39/5। ठीक है, अब हम लोगों को इस माइनस को उधर भेजना है, तो x इज इक्वल टू √39/5 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू माइनस √39/5 प्लस 2/5। डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिख लेते हैं 2 प्लस √39/5 और x इज इक्वल टू 2 माइनस √39/5। आंसर हमको मिल चुका है, तो लिख लेते हैं आंसर। देयरफॉर 2 प्लस √39/5 and 2 minus √39/5 are the roots of the equation। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सब। दूसरी पहले की एक्सरसाइजेस देखने के लिए और जो वीडियोस डाली है उसमें देख लीजिएगा। अगली बार मिलेंगे एक्सरसाइज 2.4 के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।